क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची मित्रता की परिभाषा क्या है? क्या यह केवल सुख में साथ देना है या दुख में भी अडिग खड़ा रहना? आज हम भारतीय संस्कृति की एक ऐसी अमर गाथा में गोता लगाएंगे जो हमें मित्रता, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाती है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की, जो युगों युगों से हमें प्रेरित करती आ रही है। भारतीय संस्कृति में मित्रता को एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय संबंध माना गया है। ये केवल दो व्यक्तियों का मेल नहीं, बल्कि दो आत्माओं का अटूट बंधन है। हमारे वेद, पुराण और महाकाव्य मित्रता के ऐसे अनमोल उदाहरणों से भरे पड़े हैं, जो हमें जीवन के गहरे मूल्यों से परिचित कराते हैं। इन कहानियों में सबसे ऊपर चमकती है भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी भौतिक स्थिति या सामाजिक भेद से परे होती है। यह एक ऐसा संबंध है जहां हृदय की पवित्रता ही सर्वोपरि होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वे दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और जीवन के प्रारंभिक पाठ सीखते थे। आश्रम का जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था, जहां सभी शिष्य समान भाव से रहते थे। उस समय किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि इन दो बालकों का भविष्य कितना भिन्न होगा। एक बालक आगे चलकर द्वारका का अधिपति, तीनों लोकों का स्वामी बनेगा, और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन उस समय वे केवल दो मित्र थे, जिनके बीच कोई भेद नहीं था। उनके दिन साथ में बीतते थे, कभी लकड़ी बीनते हुए, कभी गुरु की सेवा करते हुए, और कभी भूख लगने पर चने बांटकर खाते हुए। उनकी मित्रता की नींव इसी निस्वार्थ भाव और सहजता पर रखी गई थी। ये वह समय था जब उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान अंकुरित हुआ। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और दोनों मित्रों के जीवन पथ अलग हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से कंस का वध किया, मथुरा के राजा बने और फिर द्वारका नगरी की स्थापना कर उसके अधिपति कहलाए। उनका जीवन ऐश्वर्य, शक्ति और दिव्य महिमा से परिपूर्ण था। दूसरी ओर सुदामा एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन घोर गरीबी और अभावों से घिरा था। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जहां कई बार 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। वे अपनी नियति को स्वीकार कर चुके थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनकी आत्मा पवित्र थी और उनका मन शांत, भले ही उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव था। सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पति की गरीबी और बच्चों की भूख देखकर बहुत व्यथित रहती थीं। वे जानती थीं कि उनके पति का बचपन का मित्र द्वारका का राजा है। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से सुदामा से कहा। उन्होंने कहा, स्वामी, आप अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और आपके बचपन के सखा भी। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे और हमारे कष्ट दूर करेंगे। सुशीला के शब्दों में अपने परिवार के लिए चिंता और श्री कृष्ण की कृपा पर अटूट विश्वास था। सुदामा पहले तो संकोच कर रहे थे। उन्हें लगा कि एक निर्धन ब्राह्मण भला द्वारकाधीश के पास क्या लेकर जाएगा। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और अपने बच्चों की भूख देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने मित्र से मिलने का निश्चय किया, पर मन में कोई याचना नहीं थी, केवल प्रेम था। सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चूड़ा उधार मांगा। ये चूड़ा उन्होंने एक पुराने फटे हुए कपड़े में बांध दिया। यही था वह तुच्छ सा उपहार जिसे सुदामा अपने परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए लेकर जाने वाले थे। सुदामा के मन में एक विचार आया, क्या मैं अपने मित्र को, जो तीनों लोकों का स्वामी है, ये साधारण सा चूड़ा भेंट करूंगा? उनका मन संकोच और लज्जा से भर गया। लेकिन उनके पास और कुछ भी नहीं था, और यह उपहार उनकी पत्नी के प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था। उन्होंने सोचा कि भले ही यह उपहार छोटा है, पर इसमें उनके हृदय का सच्चा प्रेम और भावनाएं निहित हैं। यही सोचकर और अपने मित्र से मिलने की उत्कंठा में सुदामा ने द्वारका की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। उनकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह प्रेम
और विश्वास की यात्रा थी। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका नगरी पहुंचे। द्वारका की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर वे चकित रह गए। सोने के महल, हीरे मोतियों से जड़े द्वार और चारों ओर फैली समृद्धि ने उन्हें और भी छोटा महसूस कराया। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोकना चाहा। एक निर्धन, फटेहाल ब्राह्मण को देखकर द्वारपालों को विश्वास नहीं हुआ कि वह द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। उन्होंने सुदामा से उनका परिचय पूछा। सुदामा ने संकोच करते हुए कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। यह बात जब श्री कृष्ण तक पहुंची तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पांव ही अपने सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। उन्होंने किसी भी नियम या मर्यादा की परवाह नहीं की। उनके हृदय में अपने मित्र के प्रति असीम प्रेम उमड़ पड़ा था। ये दृश्य देखकर सभी दरबारी और रानियां आश्चर्यचकित रह गईं। श्री कृष्ण ने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये मिलन केवल दो मित्रों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जो वर्षों बाद एक दूसरे से मिल रही थीं। श्री कृष्ण अपने मित्र को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे पैर धोए और उन्हें चंदन व इत्र लगाया। द्वारका की रानियां, विशेषकर रुक्मिणी, ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठीं। उन्होंने कभी अपने स्वामी को इस तरह किसी का सत्कार करते नहीं देखा था। ये प्रेम और सम्मान का एक अनुपम उदाहरण था। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके हालचाल पूछे, बचपन की यादें ताज़ा कीं और उनके परिवार के बारे में जानकारी ली। सुदामा अपने मित्र के इस असीम प्रेम और आतिथ्य से अभिभूत थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि द्वारकाधीश स्वयं उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से पूछा, सखा, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाए होगे। सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्हें अपने च्यूड़े की पोटली याद आई, जो उनके फटे हुए वस्त्र में छिपी थी। वे शर्मिंदा थे कि वे अपने मित्र को, जो तीनों लोकों का स्वामी है, ये साधारण सा च्यूड़ा कैसे भेंट करें। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने स्वयं सुदामा के वस्त्र में छिपी पोटली को ढूंढ निकाला और उसे खोल दिया। च्यूड़ा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी च्यूड़ा उठाया और उसे बड़े प्रेम से खाया। यह च्यूड़ा उनके लिए केवल अनाज नहीं था, बल्कि उनके मित्र के हृदय का शुद्ध प्रेम और भक्ति थी। श्री कृष्ण ने जैसे ही पहली मुट्ठी च्यूड़ा खाया, सुदामा के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने जैसे ही च्यूड़े की दूसरी मुट्ठी उठाई, महारानी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, बस कीजिए। आपने एक मुट्ठी च्यूड़ा खाकर ही सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया है। यदि आप दूसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो संसार में कोई निर्धन नहीं रहेगा और सभी लक्ष्मीपति बन जाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी की बात मान ली। सुदामा अपने मित्र के इस प्रेम और कृपा से अनजान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा था, न धन न वैभव। वे केवल अपने मित्र से मिलने आए थे और उन्हें अपने मित्र का प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार लगा। सुदामा ने कुछ दिन द्वारका में बिताए और फिर अपने घर की ओर लौट चले। उनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। वे केवल अपने मित्र के प्रेम और आतिथ्य से संतुष्ट थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उनकी पुरानी टूटी फूटी कुटिया अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। चारों ओर वैभव और समृद्धि का असीम खजाना बिखरा पड़ा था। उनके घर के द्वार पर दास दासियां खड़ी थीं और उनका स्वागत कर रही थीं। उनकी पत्नी सुशीला अब एक रानी के समान सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थीं। उनके बच्चे भी खुशहाल और स्वस्थ दिख रहे थे। सुदामा को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह सब उनके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का परिणाम है। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें वह सब कुछ दे दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। यह सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। सुदामा ने अपने शेष जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। कृष्ण और सुदामा की यह अमर कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची मित्रता
कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में समान भाव से साथ निभाए, बिना किसी अपेक्षा के। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति में केवल भावनाओं की सच्चाई मायने रखती है, न कि भौतिक उपहारों का मूल्य। श्री कृष्ण ने सुदामा के च्यूड़े को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसमें उनके मित्र का शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव छिपा था। भगवान हृदय की पवित्रता देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा असीम है। यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वे हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, भले ही हमने उनसे कुछ मांगा ना हो। ये विश्वास और समर्पण की कहानी है। कृष्ण और सुदामा की यह गाथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में गहरी प्रासंगिकता रखती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने संबंधों को भौतिक लाभ के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। सच्ची मित्रता और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी गरिमा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, और अंततः उन्हें अपने मित्र की कृपा से वह सब कुछ मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मित्रों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की अमर कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। इन मूल्यों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।